नाम मैं शशिबाला राठौर। आज आपको अभ्यास माला 4.3 व 4.4 समझा रही हूँ। चरम अंक तथा निखिलम अंक। किसी संख्या का इकाई अंक उसका चरम अंक होता है, परंतु उसके सभी अंक निखिलम अंक जाने जाते हैं। जैसे देखिए, यह अंक मैंने 427 लिखा है। इसमें इकाई का अंक 7 है, वह इकाई का अंक 7 है, वो क्या होगा? चरम अंक। और ये जो सभी अंक है 4, 2 व 7, ये सभी कौन से अंक होंगे? निखिलम अंक। एक उदाहरण मैंने और लिखा है, ये 123 लिखे हैं। इसमें चरम अंक कौन सा होगा? 3। और निखिलम अंक कौन से होंगे? 1, 2, 3। अर्थात इकाई वाला अंक होता है चरम अंक और सभी अंक होते हैं निखिलम अंक। अब हम प्रश्नावली 4.3 जिसमें हम विचलन समझेंगे। विचलन क्या होता है? हमारे वैदिक गणित में सामान्यतः 10, 100 या 10 की किसी घात की संख्या के आधार पर हम आधार लेते हैं और आधार लेकर ही हम उसका विचलन ज्ञात करते हैं। जैसे हमारे अभी यहाँ 10 आधार है। यदि संख्या आधार से ज़्यादा होती है तो विचलन धनात्मक आता है, यदि संख्या आधार से कम होती तो विचलन ऋणात्मक आता है। अब देखिए, यहाँ पर 14 लिखे हुए हैं। 14 आधार से ज़्यादा है। कितने ज़्यादा है? 4। तो विचलन हमारा ये धनात्मक आएगा। धनात्मक आएगा तो हम +4 लिखेंगे। यह 11 भी आधार से ज़्यादा है। कितने ज़्यादा है? 1। तो विचलन हमारे धनात्मक आएगा और हम +1 लिखेंगे। अब देखिए, आधार 10 है, संख्या 8 है। 8 कम है, छोटी संख्या है, अतः हम इसको क्या करेंगे? ऋणात्मक में लिखना है। ये कितने कम है? 2 कम है, इसका विचलन ऋणात्मक आएगा। 9 का विचलन क्या होगा? 1, क्योंकि आधार 10 है, 10 में से 9 गया 1, इसका विचलन -1 होगा। 13 अधिक है। कितने अधिक है? 10 से 3 अधिक है, अतः इसका विचलन +3। 6 कितने कम है? 10 से 4 कम है, अतः इसका विचलन 4। तो आप समझ गए होंगे, आधार से हम विचलन ज्ञात करते हैं। यदि संख्या बड़ी है तो विचलन धनात्मक आएगा, यदि संख्या छोटी है तो विचलन ऋणात्मक आएगा। अब हम निखिलम विधि से गुणा समझते हैं। हमारे जो भी 4.4 के सवाल है, सभी का आधार 10 है और इस 10 के आधार पर हम सवाल समझ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, आपके प्रश्न है 11 × 15। अब इसमें हमारे निकटतम आधार लेना है 10। 11 का आधार और 15 का। अब हम विचलन ज्ञात करेंगे। 11 का विचलन क्या होगा? 1। 15 का विचलन क्या होगा? 5। अब ये देखिए, मैंने लिखा है निकटतम आधार 10, विचलन +1 और +5। अब विचलनों का गुणनफल, अब इन दोनों का आप गुणा कर देंगे। इसमें आपको ये ध्यान रखना, सीधा गुणा तिरछी जोड़, ये वाला ध्यान रखना। सीधा गुणा 5 एकम 5, तिरछी जोड़ 15 और 1 16, ये तिरछा जोड़ो या फिर 11 और 5 जोड़ो 16, दोनों में एक ही बात होगी। 11 + 5 16 और ये हो गए 5। अब इसके बाद आप ध्यान रखना, यहाँ जो ये बराबर के निशान है वो आप अवश्य लगाना। एक बार वापस से समझ लीजिए, 11 का गुणा हम 15 से करेंगे तो पहले इसका निकटतम आधार लेंगे 10, इसके बाद हम इसका विचलन ज्ञात करेंगे। 11 का विचलन +1, 15 का विचलन +5, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, तिरछी जोड़ करेंगे 11 और 5 16, और अब इसका हो जाएगा 163। हम साथ में लिख देंगे, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब अपने हैं प्रश्न दूसरा, 14 × 17। अब देखिए आप, 14 कितने ज़्यादा है? आधार से 4। 17 कितने ज़्यादा है? 7। हमारे सभी आधार 10 वाले प्रश्न ही हैं। अब आप इन दोनों विचलनों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। 7 और 4, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28। सीधा गुणा करने पर हमारे इधर 28 आए और 17 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आएंगे? 17 + 4, 17 और 4 18, 19, 20, 21। अब आप ध्यान रखना, आधार में अगर 1 शून्य है तो हमारे दाईं तरफ 1 ही अंक रहना चाहिए, अतः ये 8 हमारे यहाँ रहेंगे और ये जो 2 है, ये 2 हम इसमें जोड़ देंगे। आप देखिए, जोड़िए 21 और 2 22, 23 और ये 8। ये भी प्रश्न इसी की तरह है, बस आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर आधार में जितना शून्य है दाईं तरफ उतना ही अंक होना चाहिए। दूसरा अंक होने पर उसको बाईं तरफ जोड़ के समायोजन करना है और फिर उत्तर
लिखना है। इसी तरह एक प्रश्न आपके है 9 × 11। अब इधर 9 कितने आधार से कम है तो ऋणात्मक में विचलन ज्ञात करेंगे, 11 अधिक है अतः हम धनात्मक में विचलन ज्ञात करेंगे। अब इन दोनों का आप गुणा कीजिए, एक एक काम एक किसका आया, माइनस का। अब 11 में से 1 निकालो 10 आएंगे, चाहे 9 में 1 जोड़ो तो भी 10 आएंगे। 9 + 1 ये 10। अब हमें दाईं और माइनस की संख्या नहीं चाहिए, यानी माइनस में हमारा उत्तर नहीं आएगा, अतः हम यहाँ पे एक घटाव करके यहाँ पर 9 लिखेंगे और ये जो 1 है उसका हम आधार से गुणा करके 10 - 1 9 लिखेंगे। ये हमारे यहाँ पर उत्तर हो जाएंगे। जब प्लस माइनस वाली संख्या हो और उत्तर माइनस में आए तो आप ध्यान रखना, इधर संख्या में घटाना और आधार से गुणा करके आप घटाव करना। अब 8 × 9, अब 8 का विचलन -2, 9 का विचलन -1। अब आप इन दोनों का गुणा कीजिए, 2 एकम 2 और 9 में से 2 गए 7। अब आप ये देखिए इधर 2 अंक नहीं है, आधार में 1 शून्य है, अतः 1 अंक इधर है और इधर भी है, ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है, तो हम सीधा इसका उत्तर लिख देंगे। अब आप अच्छे से निखिलम विधि से गुणा समझ गए होंगे। अब आपके ये आधार 10 पर सूत्र निखिलम द्वारा गुणा कीजिए। इसमें 5 प्रश्न मैंने आपको घर पर हल करने के लिए दे रही हूँ, उनको अच्छे से समझकर आप हल करना और उनका संकेत भी लिखना। संकेत के द्वारा हमें पता चल जाता है कि हमने कैसे सवाल को हल किया है। धन्यवाद।